प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम डोमेन, रेंज एंड को डोमेन को समझने की कोशिश करेंगे। जनरली हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एक मैं ग्राफिकल मेथड से आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे सपोज एक सेट है, दिस इज सेट ए। यहाँ पर एक और सेट है, सेट बी, राइट। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और यहाँ पर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन f एज्यूम कर लेते हैं। फंक्शन हमने f एज्यूम किया। अगर आप इसमें 1 डालते हैं, फंक्शन में अगर आप वैल्यू 1 डालते हैं तो वो आपको रिजल्ट में सपोज 2 देता है। जब आप फंक्शन में 2 डालेंगे तो आपको 3 देता है। जब आप 3 डालेंगे तो 4 देता है, 4 डालेंगे तो 5, 5 डालेंगे तो 6। बस आपके एलिमेंट इधर से ख़त्म हो गए, उधर से आपको कुछ रिजल्ट्स में मिल गए, कुछ एक्स्ट्रा भी बचे हुए हैं। तो यहीं से हम समझते हैं कि ये क्या इसमें डोमेन है, क्या रेंज है और क्या कोडोमेन है। अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ, डोमेन में वो सारी वैल्यूज आती हैं जो आपने फंक्शन के अंदर डाली, लाइक 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5, दिस इज अ सेट ऑफ डोमेन। डोमेन वैल्यूज हैं ये आपकी, ठीक है जी। और एज ए रिजल्ट आपको जो मिला वो रेंज है। तो रेंज को आप लिखेंगे 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। और आपने नोटिस किया है कि कुछ एक ऐसे नंबर्स हैं जो किसी भी रिजल्ट में नहीं आए। तो अगर हम इन सभी नंबर्स को इंक्लूड कर लें, ये पूरे का पूरा सेट, चाहे एज ए रिजल्ट नंबर उसमें आया था चाहे नहीं आया था, दोनों को मिला के जो ये पूरा बन गया, इसको हम को डोमेन कहते हैं। तो को डोमेन इज इक्वल टू, इस केस में जो आपका को डोमेन है वो सारे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इट मीन्स ये पूरा को डोमेन, और जो उसमें रिजल्ट आए थे वो रेंज, और जो आपने वैल्यूज़ को पुट किया था फंक्शन के अंदर वो क्या था, वो डोमेन था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे वैल्यू डाल के वो रिजल्ट कैसे बन गया। दैट कैन बी एनी फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक फंक्शन बना के दिखा देता हूँ, जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आप देखें, ये आपका डोमेन था। अगर आप x को 1 रखेंगे तो y2 बन जाएगा, x को 2 रखेंगे तो y3 बन जाएगा। तो ये सेम मैपिंग सेटिस्फाई हो रही है इस फंक्शन के लिए। इसमें आपने जो वैल्यू डाली थी वो डोमेन था, जो रिजल्ट आपको मिला था सेट ऑफ y वैल्यूज़ वो रेंज था, और वो सारी वैल्यूज़ जो आपके पास अवेलेबल थी, चाहे कुछ एक रिजल्ट्स में नहीं भी आई, उनको कंबाइन करके रेंज को प्लस अनयूज्ड एलिमेंट्स इन दिस सेट, उनको दोनों को कंबाइन करके ये पूरा सेट ही बन जाता है। तो उसको हमने क्या बोला, को डोमेन बोला। तो आपने इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। जो वैल्यूज़ आपने डाली थी वो डोमेन थी, जो रिजल्ट्स आए थे वो रेंज थे, और जो अनयूज्ड थे उनको रेंज में मिला के जो बना है वो पूरा को डोमेन बना है। दैट्स इट। थैंक यू।